बाकी जने लेट हो गए आई थिंक। तो हरी जी, हमने कल जो है वो डिस्कस करा था कि आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है, व्हाट आर योर चैलेंजेस, व्हाट आर योर विशेस एंड व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द प्रोग्राम। तो पूजा जी का मेरे पास आ गया है, बाकी आपको अपना उसके पूरे पार्ट को लिस्ट डाउन करना है। तो लिस्ट डाउन करने से फायदा क्या होता है ना, वंस समथिंग इज देयर इन राइटिंग तो उसके सारे एस्पेक्ट्स का क्लैरिटी हो जाता है कि हम कोई भी काम करते हैं तो हमने आज इस चीज को डिफाइन कर लिया, एक हफ्ते बाद उसमें से कितनी चीजें रिजॉल्व हो गई और कितनी टाइम लेंगी रिजॉल्व होने के तौर पे, उसमें हमारा एक डिस्कशन हो जाता है। नोबडी इज हैविंग अ मैजिक वैंड की, अभी मैंने बोला, आपने बोला मैंने जादू की छड़ी घुमाई, तो जादू की छड़ी घूमनी होती है तो जैसे वो उस दिन वो बच्चे की तबीयत के हिसाब से हुआ था तो वो थोड़ी देर में ही उसका इम्पैक्ट आ गया था। तो वो मंत्र का जो पावर है वो तो बहुत मिराकुलस रहता है, बट हर चीज को करना पड़ता है, बिना करे नहीं होती है चीजें। तो बट ये है कि हम लोग उस चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि कोई भी हम एलिमेंट को लेकर चले कि हाँ भाई ये चीज है तो इसको चेक करो कितनी देर में ये रिजॉल्व हो जाता है। तो हो ही जाता है, कभी इस बात का दिक्कत नहीं रहता कि रिजॉल्व ना हो। ऐसे बहुत रेयर इशू होते हैं। और मैं ज्यादातर जो काम करता हूँ वो बिल्कुल साइंटिफिक मेजरमेंट्स के ऊपर करता हूँ कि हमारा कोई भी पार्ट जो है, क्या कोई लैब टेस्ट, क्या कोई रिपोर्ट उस चीज को इंश्योर करेगी या नहीं करेगी। तो अगर हम किसी की हीलिंग करते हैं तो हम सबसे पहले पूछते हैं कि इसका कौन सा लैब टेस्ट है जिससे आपको ये पता चले कि हमने हीलिंग करी इसके बाद ये चीज में कितना फर्क आया। अगर किसी का डायबिटीज है तो उसका हम कहते हैं पहले आप अपना HbA1c मॉनिटर करो। अब 3 महीने तक डायबिटीज का हीलिंग चलाओ सुबह शाम हमारे साथ में, 3 महीने बाद फिर से अपना HbA1c देखो। ऐसी थायराइड पे होता है, ऐसी ब्लड प्रेशर का होता है। ब्लड प्रेशर का आसान इसलिए रहता है क्योंकि नॉन इन्वेसिव होता है, आप रोज के रोज भी मॉनिटर कर सकते हैं। सो दैट वे। बट सर जैसे फाइब्रोमाइल्जिया जैसी चीजें हैं वो कैसे मॉनिटर कर पाएंगे? जैसे मुझे है फाइब्रोमाइल्जिया, थैलेसीमिया, माइनर थैलेसीमिया, तो ये सब कैसे मतलब कर पाएंगे? फाइब्रोमाइल्जिया तो उसको कहते हैं ना, बेसिकली वो गांठ सी जो बन जाती है। तो गांठ नहीं होती, क्या होता है कि पेन्स होती हैं जिसको आप मतलब डिस्क्राइब नहीं कर पाते हो, जो मेडिकली ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या है, पर देयर आर पेन्स इन द बॉडी। जैसे मेरे को फाइब्रोमाइल्जिया ने मेरे हाथों को अफेक्ट करा हुआ है। 1 मिनट 1 मिनट रुकिए जरा। जी। दूध नहीं आया अभी तक, पूछती हूँ। ब्रेड भी नहीं। हाँ। हाँ।
हाँ जी, आ गए आप लोग? जी। तो फाइब्रोमाइल्जिया तो बेसिकली अगर हम थॉट लेवल पर लेकर चलते हैं, व्हेन यू कंसिडर योर ओन बॉडी एज ए डस्टबिन, अच्छा। तो जब आप उस तरीके से ना हर वो चीज जो बेकार है उसको आप अपने अंदर डंप करते जाते हो, हम्म। तो उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो फाइब्रोमाइल्जिया के तौर पर आते हैं। इसमें मेयो क्लिनिक के एक डॉक्टर है, उसने काफी काम करा है, बट मैं आपको इसका एग्जैक्ट रेमेडी भी बता दूंगा। ठीक है। एक इसमें और ये बॉडी पेन से कनेक्टेड होता है, जी। और इसमें खास तौर पे शरीर फूलता है, ये उसका मेजर एक सिम्टम के तौर पे दे रखा था। और ये दोनों चीजें जो हैं, मतलब शरीर का फूलना एक वायु रोग है, और शरीर का फूलना एक वायु रोग है, और ये जो दर्द है ये भी वायु से ही होता है। मतलब हमारे शरीर में जब भी आप कभी भी किसी को भी डायग्नोज करें हम्म। फॉर एनी काइंड ऑफ पेन, हाँ जी। तो वो पेन जो है वो उसका रीजन, नमस्कार सर, उसका रीजन जो है वो वायु तत्व होता है। अच्छा। नमस्कार गौतम जी। ठीक है, तो वायु तत्व जो है वो हमारे हिसाब से थ्रोट चक्र है। अच्छा जी। ठीक है, तो आपको जो है मतलब वैसे रेमेडी के तौर पे बता रहा हूँ, आप कभी भी किसी की हीलिंग करिए, एनर्जाइज मत करिए उसको, उसको सिर्फ क्लीन करिए, वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। जैसे ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में जो आज मैंने वो मंत्र शेयर करा है ना, जी। श्रीम ह्रीम क्लीम ह्रौम अंजुम शाह, जो महामृत्युंजय का है, इसकी आप पहले अपने जरा थ्रोट चक्र को मेजर करिए जरा पहले, क्या साइज है आपके थ्रोट चक्र का? About 12-13 inches. ओके, ये आपके हिसाब से ये कंजेस्टेड है या डिप्लीटेड है, क्या चीज? Congestion to depletion देखा नहीं है, size of the chakra देखा था। ओके, थोड़ा डिप्लीशन दिखा रहा है सर। ठीक है। तो हम्म। जब भी कभी ये वाला चक्र डिप्लीटेड होता है, इसमें एक्सप्रेशन इश्यूज होते हैं, एक्सप्रेशन ना। है ना? तो एक्सप्रेशन में क्या होता है खास तौर पे कि आप किसी को मान लीजिए गाली देना चाहते हैं, और आप हम्म। उसको गाली नहीं दे पा रहे, आई अंडरस्टैंड, हाँ तो वो जी। जहर जो है वो अंदर ही अंदर रुका हुआ है। तो इफ यू वेंट इट आउट, इफ यू हम्म। वेंट इट आउट तो वो आपको फायदा करेगा। ठीक है, हम्म। अब आप क्या काम करिए, फोन पे जो मैंने आज वो शेयर करा है, श्रीम रीम क्लीम ह्रौम अंजुम शाह, उसकी एनर्जी उठाइए और अपने थ्रोट चक्रा में वो डालिए। कैसे करते हैं, आपका क्या टेक्निक है? आई डोंट नो हाउ यू डू इट। बड़ा सिंपल सा है। जी। आप मतलब एक घड़े में पानी रखा हुआ है, उसमें से पानी निकाल के आप पियेंगे तो कैसे पियेंगे? जैसे ऐसे उठा के। बस ऐसे ही उठा के, बस ऐसे ही कर लीजिए, दोनों हाथों से करिएगा, बस एक हाथ की बजाय। अच्छा, तो मतलब उस मंत्रा को देख के ऐसे उठा के अपने थ्रोट पे लगा लें, दिस इज व्हाट यू। हाँ बस वो, हाँ अच्छा, बिल्कुल। एक सेकंड में व्हाट्सएप पे चले जाते हैं। मेरे तो सर हिंदी संस्कृत इतनी खराब है, मैं तो पढ़ भी नहीं पा रही हूँ ये वो मंत्र। पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ उसकी एनर्जी स्कैन करिए। स्कैन मैंने करी थी, एनर्जीज आर वेरी नाइस। हाँ, उसको अब जो स्कैन करा है उसको लिफ्ट कर लीजिए दोनों जस्ट हाथों वन। से, हाँ। दोनों हाथों से उसको अपने उसमें लिफ्ट करिए, और फिर अपने थ्रोट चक्रा में उसको डाल दीजिए। कितनी बार? एक बार सफिशिएंट है। ये तो मैंने कर दिया। थोड़ी देर, आधा एक मिनट जो है, थोड़ा डीप ब्रेथ लीजिए, फ्रॉम नोज टू नेवल, नेवल टू नोज, एज इफ यू आर एब्सॉर्बिंग द एनर्जी इन योर थ्रोट चक्रा गिवन बाय द इमेज। और अपने थ्रोट चक्रा में महामृत्युंजय जो है, जो शिव जी का स्वरूप है, उनको इमेजिन करिए,
उनके शिव जी के जैसे हैं, लेकिन उनके 4 भुजाएं हैं। उनको गले में इमेजिन करके, और उस पावर से ही आप अपने गले को हील कर रहे हैं। थोड़ा अपने गले से अपोलोजाइज करिए कि मैं जो हूँ, आई एम सॉरी, मैंने हर चीज जो अंदर नहीं रखनी चाहिए थी उसको भी अंदर रखा, प्लीज फॉरगिव मी। और वो जो सारा पॉइजन है उसे बाहर निकाल दीजिए। अब अपने चक्रा को मेजर कर लीजिए। डिप्लीशन के लिए देखिए सबसे पहले। अभी थोड़ा डिप्लीटेड ही दिखा रहा है, इसमें अभी हो जाएगा थोड़ी देर में। पहले से अब तक फर्क कितना है? अभी तो खांसी हो रही है, आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल हियर, मे बी इट्स वर्किंग, वो लैग टाइम होगा शायद। हाँ, कि अभी खांसी तो का तो मतलब डिस्कम्फर्ट ही हो है, रहा खांसी का मतलब है। ही है कि वो रिलीज है। अंदर के हाँ तौर पे वो चल रहा है। जी जी जी, आई थिंक हो रहा है काम, आई कैन फील इट हैपनिंग मे बी। इसको दिन में 2-3 बार करिए, हाँ इसी जी हाँ जी, प्रोसीजर को इसी तरीके से, ठीक है और आप देखेंगे कि ये अंदर का जो भी चीज है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। ठीक, श्योर, जरूर ठीक करूँगी। है ना? तो ये इसके तौर थैंक पे यू। थैलेसीमिया का मैं पढ़ रहा था, तो ये एक प्रकार का जन्मजात एवं वंशानुगत है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चलता है हीमोग्लोबिन के हिसाब से। अब ये जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन आता है ब्लड, और ब्लड आता है हार्ट चक्र की डोमेन में। हम्म। तो हार्ट चक्र जो है, श्रीम यम श्रीम, ये उसका बीज मंत्र है। अच्छा, ठीक है, तो इसमें या फिर आप कर सकते हैं श्रीम ह्रीम यम ह्रीम श्रीम। एक बार फिर से बताएंगे, श्रीम श्रीम रीम। ह्रीम यम अच्छा, ह्रीम श्रीम। ठीक ठीक है, है। तो इस मंत्र से जो है आप अपने हार्ट चक्र को, और हार्ट चक्र में भी जो आपके ब्लड सेल्स हैं उनको जो है आप क्लीन करेंगे। तो एक कागज पे लाल रंग के पेन से श्रीम ह्रीम यम ह्रीम श्रीम श्रीम ह्रीम यम ह्रीम श्रीम ऐसे करके 8-9 बार लिख लीजिए। लिखने के बाद उसकी एनर्जी को लिफ्ट करिए, और अपने ब्लड सेल्स को इमेजिन करिए सामने, और उन ब्लड सेल्स में उस एनर्जी को डाल दीजिए। अच्छा, और फिर अपने हार्ट चक्र को मेजर कर लीजिए इन टर्म्स ऑफ क्या साइज है, और कंजेशन है या डेप्लीशन है, और उसके बाद डालने के बाद फिर से उसको मेजर कर लीजिए। तो आपको धीरे धीरे जो है उसका स्टेटस पता चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो और ये, थैलेसीमिया भी ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर ही है, हाँ ये वही ब्लड अनीमा का रिलेटेड है। भी। हाँ हाँ, जी, सो थैलेसीमिया का मैं इसकी पूरी डिटेल बनाकर आपको भेज दूंगा। इसमें क्या दैट विल क्या बी चीजें हैं, नाइस। इसके डूज एंड डोंट्स के तौर पे, जैसे मैंने बाकी डिजीजेस का भेजा था ना रोज, कुछ टाइम आपने देखा होगा ना वो, जी जी हर एक डिजीज के 5-6 एलिमेंट्स जो है मैं डिस्कस करता हूँ कि जी जी। मतलब इस रोग का लक्षण क्या है इसमें। राइट राइट। तो प्री सिम्टम्स, पोस्ट सिम्टम्स, डूज एंड डोंट्स, वो सारा का सारा डिटेल आपको रहेगा। तो आपको ध्यान रहेगा कि हाँ इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। जी जी, ये हाथों में पेन बहुत है सर, मतलब वो जैसे नॉर्मल इंसान एक काम कर पाता है, मेरे से नहीं होता, आई कांट डू टू मच। अब अभी भी जैसे मैंने 2 दिन थोड़ी ज्यादा टाइपिंग कर ली, ज्यादा लिख लिया, तो हाथ दुख रहा है। अब कल भी 1008 बार लिखा श्रीम, तो हाथ दुखता है। इनफैक्ट हरीश ही कर रहा था मेरे हाथों की हीलिंग। इसमें इसमें बेसिकली आपको वो देखना पड़ेगा कि जो इनर चाइल्ड है, बचपन का कौन सा इमोशन है जिसमें काम करना बुरा वो सब मैं लगता था। बहुत सालों से उस पे काम कर रही हूँ, जब से प्राणिक हीलिंग में आए थे ना, तब से हम्म। ही कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो मैंने, आई वुड से 70% मैं बेटर हूँ, और 70% मैंने उस पे काम कर लिया है, ओके, बट वही 30% इज प्रोबेबली लेफ्ट। कोई बात नहीं, आप एक दफे जो है डॉक्टर आरती के साथ में करिएगा ये एक्सरसाइज। अच्छा,
तो वो उसमें जो है क्या चीज का ऐसा थॉट फाइंडिंग है, मतलब वो इनर चाइल्ड के तौर पे तो नहीं करेंगे, बट वो अच्छा। शील हेल्प यू फाइंड इट आउट कि वो कौन सा इमोशन है जो स्ट्रक अप है और जो आपको काम करने देने का इच्छा नहीं दे रहा। अच्छा। बेसिकली हम 3 तरह की डोमेन बोलते हैं ना, उसमें किनेस्थेटिक जो है, वीक किनेस्थेटिक जो आता है वो, तो हम नॉर्मली वो फिंगरप्रिंट एनालिसिस से देख के बताते हैं कि ये वीक किनेस्थेटिक जो लोग होते हैं वो किस तरीके के उनके वो होते हैं। अच्छा। कौन सा एलिमेंटल ड्राइव जो है उसको थोड़ा इवेलुएट करना पड़ता है, तो जी फिर जी। उसी चीज को फिर हील कर देते हैं। अच्छा। और जब भी पेन लगे तो आप इस हिस्से की क्लीनिंग करा करिए, फोरहेड की। अच्छा। ठीक है। फोरहेड जो है वो बेसिकली प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। सो प्री फ्रंटल जो है वो वायु तत्व होता है, ये मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में आगे आएगा ये। अच्छा। के पास जो प्रिंट आउट्स हैं, उन प्रिंट आउट्स में एक प्रिंट आउट है जिसमें ब्रेन के 5 हाँ, पार्ट मैंने बने देखा हुए है। हैं और लम हम यम वो करके उसमें वो ब्रेन के 5 पार्ट्स का वो दे रखा है। तो जिस पार्ट से भी रिलेटेड वो एलिमेंटल पार्ट होता है, उसको इस पार्ट को क्लीन करने से उसका वो फर्क आ जाता है। इफेक्ट हो जाता है। ठीक तो है। उससे जो है ये सारा कुछ रिजॉल्व होना शुरू होता है। देखिए जी। ब्रॉडली मैं आपको ना थोड़ा सा 1 घंटा, 1 बजे तक मेरा टाइम है, फिर 1 बजे के बाद आरती का टाइम है, तो मैं 1 बजे तक जो है ब्रॉडली थ्योरी कर लेता हूँ, फिर हम एक एक करके स्लाइड बाय स्लाइड जो है उसको देख लेंगे कि हाँ ये चीज हमने कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करी नहीं करी। सो कल के भी थोड़े डाउट्स हैं, तो जब आपको ठीक लगे आप बताइएगा, आई कैन आस्क सम ठीक है, क्वेश्चंस। तो मैं पहले थोड़ा सा एक ब्रॉडली थ्योरी पे बात कर लेता हूँ, फिर हम कल के डाउट्स पे भी आ जाते हैं। श्योर श्योर ठीक श्योर, है, व्हाई नॉट। ये हरीश जी है ना, हाँ ठीक है। ओके, तो पहला चीज क्या है, जब भी हम हीलिंग मोडालिटी के तौर पे जाते हैं, हमारी 3 in 1 है। तो 3 in 1 में माइंड, बॉडी एंड सोल, ये 3 चीजें हैं। अब इस 3 in 1 में आपको आपकी बॉडी पता है, आपको आपका माइंड पता है, लेकिन आपकी सोल कहाँ है? हमारे गुरु के हिसाब से सोल की प्लेसमेंट इज 12 इंचेस अबव द हेड, 12 चक्र पे। ओके, एंड सम पीपल से इट्स behind the ajna, ओके, so whatever, wherever it is. तो मेरे को प्रूव करिए ना, मतलब मेरे को जैसे माइंड और बॉडी आप प्रूव कर सकती हैं कि यू हम्म पोजेस माइंड एंड बॉडी, हम्म। बट हाउ विड यू प्रूव दैट यू पोजेस अ सोल? सो जब हम मेडिटेशन करते हैं, आपने अरहटी करा हुआ होगा, आई एम श्योर। नहीं, मैंने नहीं करा। तो आप बताओ, अरहटिक मुझे में, पता है, मुझे प्राणिक के बारे में हाँ, ऑलमोस्ट पता ही तो है। सोल मेडिटेशन होता है उसमें, एंड यू हैव टू कनेक्ट विद द सोल व्हिच इज हियर, 12 इंचेस अबव द क्राउन। ठीक है, तो ठीक है, वहां पे जब आप कनेक्ट करते हो, यू डू फील दैट, दैट कनेक्शन, दैट एक मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, वो एक अजीब सी फीलिंग आती है व्हेन यू कनेक्ट टू द हायर सोल। तो वो ठीक है। फीलिंग तो जरूर आती है, इसमें कोई मैं डाउट मना नहीं नहीं है। कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ प्रूव करिए, मैं प्रूव आपको प्रूव कैसे कर करूंगा। सकते हैं, हाँ, देख थोड़ा ना तो सकता है सोल। आप प्रूव कीजिए। मैं आपको प्रूव ही करूंगा, मैं पॉइंट ही ठीक सारा है। इसी बात के ऊपर है। ठीक है। ठीक है, तो हरीश जी आप बताइए। सर ये अभी तक मैं वहाँ तक पहुँचा नहीं हूँ, पर जैसे पूजा जी ने बताया या जो मैं खुद महसूस कर पा रहा हूँ कि जैसे मैंने जितनी मेरी इंटेलेक्चुअल माइंड से मैं समझ पाया कि एक थॉट फॉर्म जैसा है कि मैं ये कर रहा हूँ या मैं हाथ हिला रहा हूँ, तो ये हाथ हिलाना मेरा बॉडी का काम है। तो उसके पहले जो एक ऑर्डर जारी तो वो ब्रेन से जारी, बट मैं ब्रेन नहीं हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो वो जो यूज़ करने वाली ये है मेरी सोल है। तो उतनी वहाँ तक अंडरस्टैंडिंग आई है, बट मैंने अभी प्रूव करने वाले जैसी चीज़ है आप बोलोगे तो मैं उतना कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा शायद से आपके बातों को। पर जैसे आपका मैंने कुछ पढ़ा था, आपने आपका वीडियो मैंने सुना था, उसमें मतलब वो आपने आउट ऑफ द बॉक्स ये जो टॉपिक डिस्कस किया था, जहाँ पे तृतीय या समथिंग कुछ तो था आपने डिस्कस किया था, चलो कोई नहीं, बट मैं अपना पार्ट बताता हूँ, 1 सेकंड। जी डॉक्टर टपारिया आप बताइए, सोल को कैसे प्रूव करेंगे? अनम्यूट कर लीजिए। आपसे सीख रहे हैं आप? नहीं नहीं, मेरे से देखना सीखना नहीं है, बताना है, तो नहीं तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप बताएं, मेरे को तो नहीं मालूम है सोल देखे कैसे। ठीक है, हमारा बॉडी और माइंड जो है, इसमें
तीन चीजें हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में पेन है या मोबाइल फोन है, आप अपने मोबाइल फोन की तरफ देखेंगे तो आपको मोबाइल फोन में एक हार्डवेयर दिखेगा, और उस हार्डवेयर के साथ आपको उस मोबाइल फोन को चलाने वाला एक सॉफ्टवेयर भी पता चलेगा। बट अगर हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है तो कोई ना कोई तो उसका क्रिएटर होगा। मतलब अगर आप कोई चीज हार्डवेयर देखते हैं, आप कुछ भी देखें, कोई ना कोई तो उसका बनाने वाला होगा। सेम वे अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर का भी कोई बनाने वाला होगा। तो हार्डवेयर है तो क्रिएटर है, सॉफ्टवेयर है तो क्रिएटर है, और अगर क्रिएटर है तो कोई ना कोई उस क्रिएटर का भी क्रिएटर होगा। तो यानी ये तीनों पेरिफेरी जो है जाकर एक पेरिफेरी पे कन्वर्ट हो जाती है, जो कि क्रिएटर की पेरिफेरी है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और क्रिएटर तीनों जाके मर्ज होते हैं क्रिएटर की पेरिफेरी पे। अगर हार्डवेयर है तो क्रिएटर है, सॉफ्टवेयर है तो भी क्रिएटर है, और क्रिएटर है तो कोई ना कोई उस क्रिएटर का भी क्रिएटर है। ये वैदिक सिद्धांत है। इस वैदिक सिद्धांत को जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं इस चीज को मतलब मुझे मेरे बच्चों को बताना हो, मुझसे पूछे, मैं अगर जैसे हम होते हैं ना हर जगह प्रवचन करने वाले, तो हम हर जगह आत्मा और ये वो ऐसे करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो बच्चों ने मुझसे पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो मैंने उनसे बोला कि बेटा, गाड़ी में ड्राइवर कहाँ पे बैठता है? तो उन्होंने कहा फ्रंट सीट पे बैठता है। तो मैंने कहा लेफ्ट या राइट? तो बोले इंडिया में राइट, और अगर यूएस में होगा तो लेफ्ट। तो मैंने कहा यही हम सबसे पहले इस पॉइंट को ही एड्रेस करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज, अगर हम अपने शरीर को एक गाड़ी माने तो हमारी गाड़ी को चलाने वाला उस जगह बैठेगा जहां पर इस गाड़ी के संपूर्ण कंट्रोल्स हैं। तो हमने पहली चीज आइडेंटिफाई ये करी कि जहां पर भी मेरे शरीर के संपूर्ण कंट्रोल्स हैं वहां पर ही गाड़ी का ड्राइवर बैठेगा। जब मैंने ये पॉइंट समझा तो फिर मैंने ढूंढना शुरू करा कि क्या कोई ऐसा पॉइंट मेरे शरीर के अंदर है जहां सारे गाड़ी के कंट्रोल्स हो। तो मैंने गाड़ी को देखा, तो मैंने कहा गाड़ी में सबसे पावरफुल क्या होता है? तो किसी ने बोला भाई गाड़ी में सबसे पावरफुल इंजन होता है। पर हम इंजन में तो नहीं जाके बैठ जाते, हम इंजन के पीछे बैठते हैं या इंजन को अपने नीचे रखते हैं। जैसे थ्री व्हीलर वगैरह में इंजन जो है पीछे वाली सीट में नीचे होता है। तो इस तरीके से अलग अलग पॉसिबिलिटीज थी, जिससे हमें ये पता चला कि गाड़ी में इंजन अलग अलग जगह हो सकता है। बट कहीं ना कहीं वो इंजन जो है वो प्रिंसिपल एलिमेंट नहीं था। उस इंजन को जो कंट्रोल कर रहा था वो प्रिंसिपल एलिमेंट था। तो जब मैंने ह्यूमन बॉडी के रेफरेंस में यही क्वेश्चन करा तो पता चला कि जैसे गाड़ी में इंजन है वैसे ही हमारे शरीर में ब्रेन है। सब कुछ चला कौन रहा है? ब्रेन चला रहा है। तो ब्रेन टिका हुआ किस पर है? तो ये मेरा ब्रेन है, इसके नीचे एक पॉइंट होता है और एक बोन जैसा जॉइंट होता है। उस बोन जैसे जॉइंट के नीचे मेरी पूरी बैकबोन होती है, जो नीचे जाकर लोएस्ट लोएस्ट मोस्ट पॉइंट टेल बोन तक जाती है। इस इस पूरे टेल बोन के प्रोसेस में मेरे अलग अलग वेन्स के थ्रू मेरे सारे बॉडी पार्ट्स कनेक्टेड है। मेरा हार्ट, किडनी, लिवर, पेनक्रियास, स्प्लीन, कुछ भी बोलेंगे तो वो इस रीढ़ की हड्डी में जो भी नसों का सिस्टम है उससे वो कनेक्टेड है। अब ये जो बोन थी, ये बोन जो है ये सेंटर पॉइंट थी, ये दोनों कानों के बीच का सेंटर पॉइंट था। इसमें दोनों कान कनेक्ट हो रहे थे। मेरी नाक से जो सांस जा रही थी, गले से जो सांस चल रही थी, नाक से बाहर निकल रही थी और गले से अंदर जा रही थी, ये दोनों भी इस पॉइंट पे कनेक्ट हो रही थी। इस बोन के नीचे के हिस्से में मेरा तालू आता था, तो जब मैं जीभ को ऊपर करके टच करता था तो मैं एक तरीके से इस पॉइंट से अपने तालू को टच कर रहा था। मेरी दोनों आंखों से जो इमेज है वो मतलब हाफ हाफ इमेज होती है हमारी, वो हाफ हाफ इमेज इन्वर्टेड होके इसी पॉइंट पर जाकर फुल इमेज में कन्वर्ट होती है। तो मेरी आंखें भी इस पॉइंट से कनेक्ट हो गई, नाक भी कनेक्ट हो गई, गला भी कनेक्ट हो गया, सांस भी कनेक्ट हो गई। तो मैंने कहा यही वो पॉइंट है जहां सारे कंट्रोल्स मौजूद है। तो मैंने अपनी नाक के पीछे और दोनों कानों के बीच में जो सेंटर पॉइंट था उस ज्योग्राफिकल लोकेशन को टारगेट करा, और मैंने कहा जब सारे कंट्रोल्स यहाँ पर हैं तो कंट्रोलर यहीं पर बैठेगा। ठीक है, अब कंट्रोलर डिफाइन हो गया, तो मैंने कहा मैं कंट्रोलर से कनेक्ट हो जाता हूं।
तो अब आप लोग अपनी स्पिरिचुअल कॉर्ड को देखिए और उस स्पिरिचुअल कॉर्ड को इस पॉइंट पे अपनी अटेंशन को ले जाइए, नाक पे पीछे और दोनों कानों के बीच में जो सेंटर पॉइंट है। आप जब इस पॉइंट पर अपने आप को कनेक्ट करेंगे तो आपको आपकी सोल वहां पर बैठी मिलेगी, और जब आप अपनी सोल से कनेक्ट करेंगे तो आपकी स्पिरिचुअल कॉर्ड में एकदम से मिराकुलस चेंज ऑफ एनर्जी होगा। करके देखिए। ये पीनियल ग्लैंड पे तो नहीं टच करेगा? पीनियल देखिए, हम सबसे पहले जो है, मैंने क्या बोला था, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और क्रिएटर। पीनियल ग्लैंड या शरीर के अंदर जितने भी ग्लैंड्स हैं ये सारे के सारे हार्डवेयर है। कोई एक ऐसी पावर है जो पीनियल ग्लैंड को भी चलाती है, क्योंकि अगर हार्ट को कोई चला रहा है, किडनी को कोई चला रहा है, लिवर को चला रहा है, तो उसी तरह से हमारा जितना भी ग्लैंड सिस्टम है उसको चलाने का भी एक सॉफ्टवेयर है। और जब ये आपने दोनों ब्लू चल, पर्ल के बारे में सुना है सर? मैंने ये सब मैंने अच्छी तरह से पढ़ रखा है, सुन रखा है, बट ये सारी तो की सारी चीजें हार्डवेयर रिलेटेड है। नन ऑफ देम इज ए जोग्राफिकल लोकेशन। आई एम सेइंग अ जोग्राफिकल लोकेशन। आपकी जो ड्राइविंग सीट है इट इज बेसिकली अ जोग्राफिकल लोकेशन। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो गाड़ी का ड्राइवर है वो गाड़ी रिमोट कंट्रोल से अगर चलेगी तो जिसके हाथ में वो रिमोट कंट्रोल होगा वो कंट्रोलर होगा। तो आप सिर्फ अपने दोनों कानों के बीच में जो सेंटर पॉइंट है, नाक के पीछे और दोनों कानों के बीच में, उस जगह जाके अपनी सोल सीट को महसूस करिए बस। और अपनी अटेंशन को उस स्पिरिचुअल कॉर्ड पर लेकर जाइए और उस स्पिरिचुअल कॉर्ड से अपनी सोल सीट को कनेक्टेड फील करिए। हाँ जी हरीश जी। सर मैंने वो किया, अभी मैं जो स्पिरिचुअल कॉर्ड को मेजर कर रहा था मेरे। स्पिरिचुअल कॉर्ड तो काफी बड़ी लग रही है बिफोर एंड आफ्टर में, जैसे कनेक्ट करने के बाद में। और मैंने टंग टू द पैलेट भी करा उस समय पे, ये इंक्रीज हो गया था कुछ चीज़। और जैसे आपने पहले जैसे पूजा जी को जो मंत्र वाला जो बता रहे थे, महालक्ष्मी जी का आपने जिसको भेजा था, तो उस पर भी फिर मैंने भी थोड़ा सा ट्राई किया था। तो वो थ्रोट चक्र का जो साइज था वो थोड़ा सा 2 इंच से बढ़ गया था मेरा वाला करने के बाद में। और उसकी एनर्जी काफ़ी सॉफ्ट और डेंस थी उस वक्त, जबकि मुझे कोई वहाँ पे इन्फेक्शन ऐसा कुछ था नहीं, बट सडनली चेंजेस हुए थे उसके। म्यूट हो गया आपका।
देयर वर सडन चेंजेस जो आपने ऑब्जर्व करे थे। जी, जी। पर इसको जो है, जैसे ही आप इसको, जो जैसे मैं 5 इंच का मानता हूँ, ऐसी जो भी साइज हो जिसको भी आप माने कि ये कंप्लीट साइज है, उस लेवल पर लाने के बाद आपके एक्सप्रेशंस जो हैं वो कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जब हम किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं तो बात करते करते अक्सर ऐसा होता है कि हम मीनिंगफुल पार्ट जो है हमसे छूट जाता है। ये मीनिंगफुल पार्ट कम्युनिकेट अगर हो जाए तो हमारे हर इंटरेक्शन में पॉजिटिविटी 1000 टाइम्स बढ़ जाती है। हमारा हर इंटरेक्शन अपॉर्चुनिटी बन जाता है। ठीक है, तो हम जब इस पॉइंट के ऊपर फोकस करते हैं तो ये पॉइंट का इतना हमें एनर्जाइज करना होता है कि इट शुड लीड टू अ परफेक्ट साइज, नाइदर कंजेशन नॉर डेप्लीशन, 100% complete golden energy should be the basic target for। ठीक है ना। हर एक व्यक्ति के एक्सप्रेशन इश्यूज होते हैं, पर अब जैसे हम लोग हैं यूपी वाले हैं तो हमारे यहाँ क्या होता है, गाली दे ही बात खत्म हो गई। बाकी जगह क्या होता है, वो उतना गाली वाली देने का भी रिवाज नहीं होता। गाली देने में अच्छा पार्ट ये होता है कि थोड़े बहुत रिलेशन खराब होते हैं, लेकिन आप मन में जहर भर के नहीं बैठे हो कि बताओ इसने मुझे ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, मैं इसमें कुछ नहीं बोल पाया। सब जगह इस तरह का रहता है। या फिर हमें एक विंडो ऐसी रखनी चाहिए जो वेंट आउट करने के लिए हो। ठीक है ना। अभी चलो मैं पूजा जी से पूछता हूँ, फिर मैं आपसे पूछता हूँ। जी पूजा जी बताइए। हाँ, स्पिरिचुअल कॉर्ड में काफी डिफरेंस था। ऑल्दो मुझे बहुत ज्यादा कुछ फील नहीं हुआ टू बी ऑनेस्ट, बट स्कैनिंग में स्पिरिचुअल कॉर्ड का काफी फर्क था, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, डॉक्टर टपारिया। I felt the tingling sensation. राइट tingling sensation काफी अच्छा हुआ, राइट। काफी ज्यादा। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज कराता हूँ। सब लोग आंखें बंद करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर अपनी अटेंशन को लेकर जाएंगे और मैं कुछ मंत्र बोलूंगा, उस मंत्र को बस सुनेंगे और उस चीज को फील करेंगे। अब हमने यहाँ पर ये बोला कि ये मेरे शरीर के अंदर वो आत्मा है जो इस जगह बैठकर इस पूरे शरीर और माइंड को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, इस शरीर और मन का निर्माण करने वाली भी यही आत्मा है और मैं स्वयं वो आत्मा हूं। मैं स्वयं वो आत्मा हूं। ये मैं जो कॉन्शियसनेस जो है ये वह आत्मा की है। अदरवाइज कोई व्यक्ति मर जाता है तो बॉडी, सब लोग फट से बॉडी कहते हैं ना, बॉडी को ले जाने का क्या टाइम है। तो अब इस पॉइंट पे अपनी अटेंशन को लेके जाइए। अपने आंखें बंद करेंगे सब लोग, दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींचेंगे और उसके सेंटर पॉइंट पे अपनी अटेंशन को लेकर जाएंगे। अपने दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींचेंगे और उस सेंटर पॉइंट पर एक निशान लगाएंगे। जब इस निशान से अपनी नाक के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे तो बिल्कुल नाक के टिप पर ये परपेंडिकुलर हिट होता है। इस पॉइंट को अपने सामने महसूस करेंगे। इस पॉइंट पे हमारे शरीर के संपूर्ण कंट्रोल्स हैं और जहां सारे कंट्रोल्स होते हैं वहां पर कंट्रोलर भी मौजूद होता है। इस कंट्रोलर को ही हम आत्मा कहते हैं और ये आत्मा ही मैं हूं। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परम पदम। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परम पदम। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परम पदम। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परम पदम।
अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परम पदम 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 अहम ब्रह्मास्मि अहम शिवास्मि अहम कृष्णास्मि अहम विष्णुआस्मि मैं ही वो आत्मा हूँ जो इस शरीर और मन का निर्माण करती है। मैं ही वो आत्मा हूँ जो इस शरीर और मन को ध्यान करती है। मैं ही वो आत्मा हूँ जो इस शरीर और मन को धारण करती है। मैं ही वो आत्मा हूँ जो इस शरीर और मन का संहार करती है। मैं ही वो आत्मा हूँ जो परमात्मा से जुड़ता है। अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम। मैं अपनी आत्मा से क्षमा चाहता हूँ कि मैंने आज तक उससे कभी बात नहीं करी, उससे अपनी स्थिति, अपने कष्ट, अपने हर्ष को कभी शेयर नहीं करा। वो ही सारे काम कर रही है, पर मैं अपने आप को शरीर या कभी मन मान कर ही छोड़ देता था। मैंने कभी अपने आप को आत्मा नहीं माना। मैंने कभी अपने आप को अजर अमर नहीं माना। मैंने कभी अपने आप को सार्वभौम नहीं माना। मैंने कभी अपने आप को सर्वशक्तिमान नहीं माना। और ये समस्त गुण देने वाली मेरी आत्मा, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आज से, अभी से, इसी क्षण से मैं ये संकल्प करता हूँ कि कम से कम 2 मिनट रोज मैं आपसे बात करूंगा, चाहे सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले। अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मा। अपने दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों से लगाएं। गौतम जी चश्मा उतार के लगाइए। हाँ जी, क्या फील हुआ? जी डॉक्टर टपारिया। टिंगलिंग सेंसेशन ज्यादा बढ़ गया जी। एंड एक तरह की फायर टाइप महसूस हुई कि वहां पे कुछ फायर है, सम सॉर्ट ऑफ फायर इज देयर। राइट। ये जैसे जैसे आप इससे अपना कनेक्शन इंप्रूव करते जाएंगे, रोज कम्युनिकेट करेंगे, आपको पूरी एक मानवाकार आकृति ही दिखेगी वहां पर। और जब भी आप किसी भी चीज को, मतलब जैसे आप देखते हैं ना, कभी सड़क पे चलते चलते एकदम से यही नहीं समझ में आता लेफ्ट में जाऊं या राइट में, तो एकदम से वो एक अंदर की आवाज होती है जो आपको बोलती है राइट को चले जाओ।
तो आप राइट को मुड़ जाते हैं, बाद में जाके पता चलता है कि यही मुझे आना था, ये एकदम से कैसे मैं पहुंच गया। तो वो यही पॉइंट है जो कम्युनिकेट करता है किसी भी चीज में। जो भी इनर वॉइस है जो आपको गाइड करती है या कुछ भी करता है, वो भी यही चीज होती है। आप इससे जैसे ही कम्युनिकेशन रोज स्टैब्लिश करेंगे, आप देखेंगे एक मिरेकुलस एनर्जी लेवल्स में चेंज आना शुरू हो जाएगा। बराबर। ठीक है सर। जी पूजा जी बताइए। तो बहुत पीसफुल था, मतलब आई डिडंट वांट टू कम आउट ऑफ द होल थिंग, दैट्स इट। जब हमारा कम्युनिकेशन गैप होता है ना, कि हम वेंट आउट करने के लिए रियली एक जगह ढूंढते हैं कि किसको बोलें कि ये वाला हो, क्योंकि हर बार कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि जिसको भी बोलेंगे वहां से कुछ ना कुछ बाउंस बैक होगा, या इसने किसी को और आगे बता दिया तो क्या होगा। ऐसे करके हर जगह का अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। जब आप इस पॉइंट पर जाकर वेंट आउट करते हैं तो वो कभी बाउंस बैक नहीं होता, क्योंकि ये पॉइंट जो है ना तो शरीर के भीतर है ना ये शरीर के बाहर है। शरीर के जो भीतर है वो शरीर को भीतर के हिस्से को डैमेज करेगा, जो शरीर का बाहर है वो संबंधों को डैमेज करेगा। लेकिन ये पॉइंट जो है ये एक ऐसा पॉइंट है, ये कंट्रोलर की लोकेशन है। कंट्रोलर ना शरीर के भीतर है ना शरीर के बाहर है, वो सब जगह है। तो आप उस पॉइंट पर जाकर जितनी मर्जी शिकायतें करिए, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है। जैसे अक्सर लोग दादा दादी को जाके शिकायत करते हैं, देखो पापा ने मारा या मम्मी ने ऐसे करा, तो दादी कहती है अच्छा रुक बेटा मैं अभी बताती हूँ कैसे इसकी हिम्मत हुई ये करने की। तो वो जो तरीके से आप वेंट आउट करते हैं एंड यू फील वेरी स्ट्रांग कि हाँ देखो मैंने आपकी भी शिकायत कर दी, आप सोचते हो आप मेरे पापा हो लेकिन मैंने आपकी भी शिकायत कर दी। उस तरीके से जब आप अपनी सोल सीट पे कनेक्ट होते हैं, यू विल फाइंड अ मिरेकुलस चेंज इन योर एनर्जी लेवल। आप कोई भी डिजीज लेवल को कभी भी चैलेंज कर सकते हो। सिर्फ उस बीमारी का शिकायत कर दीजिए। आपने बोला फाइब्रोमाइल्जिया या कोई भी चीज या बॉडी पेन्स, जिस चीज का भी लगा आप तुरंत इस पॉइंट पर कनेक्ट करिए और उसकी शिकायत करिए। आप बोलिए कि मेरा थ्रोट चक्र अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है और इसकी वजह से मेरे को सारे दर्द में सर्कुलेटिंग पेन्स हो रहे हैं, कुछ है। आप देखोगे कि 1 या 2 मिनट के अंदर आपके पेन्स जो हैं वो घटने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये इसका मेजर पार्ट है। और मेरे हिसाब से सोल जो है इट इज बेसिकली अ रिलेशनशिप। यू कैन नॉट डिफाइन इट एज ए ऑब्जेक्ट और अ प्रॉपर्टी और अ एक्शन। ठीक है, मैं उसको एक रिलेशनशिप मानता हूँ। और ये रिलेशनशिप ही एक लिस्ट ऑफ रिलेशनशिप से मुझे कनेक्ट करती है। तो मैं जब ये रिलेशनशिप्स में जाता हूँ तब मुझे ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पता चलता है। तो मेरे को आप कभी भी देखोगे मैं बहुत सारी चीजें ऐसी बोल देता हूँ कि आप लोग भी सोचोगे कि ये चीज इनको कैसे पता चली। बट वो होता क्या है कि इतने दिन से इतने सारे लोगों को सिखाते सिखाते ऑटोमेटिकली जो है वो अपनी सोल सीट से कनेक्शन होता है। और कोई भी चीज मुझे अगर ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, मैं किसी भी व्यक्ति के बारे में कभी भी कुछ भी बोल सकता हूँ, धारा प्रवाह। तो ना मुझे जन्म पत्री देखने की जरूरत पड़ती, ना कोई चीज ऐसी जिसके लिए मुझे कुछ स्कैनिंग करनी हो, कुछ नहीं हो। मतलब वो एक स्पॉन्टेनिटी में जो चीज आती है वो इस वजह से आती है कि ये सोल सीट जो है वो इतनी पावरफुल हो जाती है एट टाइम्स कि आपको पता ही नहीं चलता। एंड इट ओवर पावर्स एवरीथिंग। ठीक है ना। तो ये चीज हमारे ध्यान रखने की होती है। तो ये पूरे प्रोग्राम का सबसे पावरफुल पार्ट है जो मैंने आज आप लोगों के साथ में डिस्कस करा। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हमारे शरीर जो है इसमें हमें सब लोग जो है 5 एलिमेंट्स के बारे में बताते हैं। ठीक है, 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। ठीक है, लेकिन हमें कोई भी ये नहीं बताता कि हमारे 3 शरीर हैं, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। एक को इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस बॉडी, दूसरे को कहते हैं सटल बॉडी और तीसरे को कहते हैं कॉजल बॉडी। ठीक है, ग्रॉस बॉडी में 5 एलिमेंट्स होते हैं, स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। जो सटल बॉडी है, फाइन बॉडी जिसको कहते हैं, माइंड भी इसको कहते हैं, ये
इस बॉडी के जो 5 एलिमेंट्स है वो है स्काई, एयर, फायर, टाइम एंड डायरेक्शन। इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो सूक्ष्म शरीर के ये 5 एलिमेंट्स होते हैं। सूक्ष्म शरीर जो है वो टाइम ट्रेवल करता है, डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। ये सारी की सारी चीजें सूक्ष्म शरीर का पार्ट होती है। ठीक है। फाइनली आती है कॉजल बॉडी। कॉजल बॉडी के 5 एलिमेंट्स हैं स्काई, टाइम, डायरेक्शन, आत्मा और मन। ये आपके पास जो शीट्स है उनमें सब जगह लिखा हुआ है, ये सारी चीजें लिखी हुई है वहां पर। ठीक है। तो हमने पहली चीज बोली कि वी आर नॉट अ बॉडी, वी आर 3 in 1, माइंड, बॉडी एंड सोल। ये माइंड, बॉडी और सोल दरअसल हमारे 3 शरीर हैं, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड कॉजल बॉडी। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड क्रिएटर। ठीक है। तो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं इनकी भी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है, वो थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने देखा कि हमारे को हर जगह ये बताया गया कि हमारे 5 एलिमेंट्स जो हैं वो माइंड, बॉडी और सोल के तौर पे बटे हुए हैं। बट माइंड और बॉडी में 5 एलिमेंट्स होते हैं, ये हमें इससे पहले कभी किसी ने नहीं बताया। हमें सिर्फ 5 एलिमेंट्स तक का ही पता था, बाकी 5 एलिमेंट नहीं पता था। तो 5 एलिमेंट ग्रॉस बॉडी के, 5 एलिमेंट सटल बॉडी के, 5 एलिमेंट कॉजल बॉडी के, टोटल कितने एलिमेंट हो गए? 9 9 कैसे हो गए? 5 6 7, उसमें 2 एक्स्ट्रा ऐड हो गए ना। 15 हो गए। क्यों? 3 तो कॉमन है। 15। 5 ग्रॉस बॉडी के, 5 सटल बॉडी के, 5 कॉजल बॉडी के, 5 टोटल हो गए 15। हाँ, अब जो कॉमन है उस कॉमन को अगर ध्यान में करते हैं तो हमारे 9 एलिमेंट्स हो जाते हैं। 9 एलिमेंट्स हो गए ना। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है। करने का तरीका होता है जैसे वो गाना है ना, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। तो 5 एलिमेंट आगे हैं, 5 एलिमेंट पीछे हैं, 5 एलिमेंट बीच में, टोटल कितने हो गए? बोले जी 9 एलिमेंट हो गए। ठीक है अशोक जी, अरुण जी? जी सर। राइट। तो अब ये जो 9 एलिमेंट्स है इसको ध्यान से देखेंगे, स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, टाइम, डायरेक्शन, आत्मा और मन। ये 9 एलिमेंट्स जो हैं हमें इनको ध्यान रखना है। इन 9 एलिमेंट्स में टोटल 24 प्रॉपर्टीज बैठती है, उसको हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। 24 प्रॉपर्टीज का यूसेज हमारा डे 3 और डे 4 में आएगा। अब जब मैंने ये 9 एलिमेंट्स देखे, ये 9 एलिमेंट्स ही जब मैंने अपनी बॉडी में देखे तो देवर 9 चक्रास। ठीक है। ये 9 एलिमेंट्स 9 चक्रास थे और ये 9 एलिमेंट्स कॉन्टिन्यूसली मेरे बॉडी के अंदर जो है मेरे 9 एलिमेंट्स को ही बढ़ा रहे थे। तो जब मैंने इस पार्ट को देखा तो मेरे 9 चक्रास थे, लेकिन मुझे हर जगह 7 चक्रास पढ़ाए गए, 9 नहीं पढ़ाए गए। तो जब मैंने ढूंढा तो मेरे 2 एक्स्ट्रा चक्र थे। एक ये लंबिकाग्र चक्र कहते हैं इसको, जो दोनों कानों के बीच में जो सेंटर पॉइंट है, इसको लंबिकाग्र चक्र कहते हैं। ये होता है चक्र ऑफ टाइम। ठीक है। और एक चक्र होता है मेरा सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र हमारे 2 होते हैं, एक ओपन और एक क्लोज्ड। जो ओपन होता है उसमें 1000 पेटल्स होती हैं और एक ओपन के ऊपर क्लोज्ड होता है उसमें 8 पेटल्स होती हैं। इसको सहस्त्रार चक्र द्वितीय कहते हैं या सहस्त्रार चक्र बंद कहते हैं। हमारे शरीर में जब भी हम पास्ट लाइफ की इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, मतलब जैसे हमने बोला कि शादी तो 7 जन्मों का सफर है, तो ये मेरे हस्बैंड जो है ये इस जन्म में भी हस्बैंड थे, पिछले जन्म में भी हस्बैंड थे। तो ऐसे करके हम अपने 7 जन्मों का संबंध आइडेंटिफाई करके बात करते हैं। तो वो 7 जन्मों का जो संबंध है, वो 7 जन्मों के संबंध में इंफॉर्मेशन इस जन्म की भी है और आगे पीछे के जन्मों की भी है। तो जब भी कोई पास्ट लाइफ या फ्यूचर लाइफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, जैसे हम किसी को कह देते हैं तूने मेरे साथ अब की बार बहुत बुरा करा, इसका फल तो तुझे भगवान अगले जन्म में ही देगा।
तो वो इंफॉर्मेशन आपकी इस सहस्त्रार चक्र बंद में जाके स्टोर होती है, और जब व्यक्ति ये दुनिया छोड़ता है तो ये इंफॉर्मेशन ही उसकी अगली जन्म में जो है वो स्टोर होके रिकॉल होती है। ठीक है, तो आप जितने भी लोगों को देखते हैं ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन के कोर्स वगैरह करवाते हुए, ये वाला पार्ट आपको वो भी नहीं बता सकते, बट जब भी इंफॉर्मेशन एक्सेस होती है इसी चक्र से होती है। ये किधर लोकेटेड होता है सर? एग्जैक्टली अबव दी सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र, यू मीन द क्राउन? क्राउन चक्र उसके ऊपर होता है। नहीं, ओके मत करिए, इसको स्कैन करिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा। मेरे वाले उसमें हर चीज को टेस्ट करा करिए। Because in the books that I have read, you know, Leadbeater and all these spiritualists, उनके हिसाब से ब्लू पर्ल में है ये सारी इंफॉर्मेशन, इवन अकॉर्डिंग टू द ब्रह्मा कुमारीज। जो अजना के पीछे ब्लू पर्ल होता है इन द पिनियल ग्लैंड, उसके अंदर है हमारी सारी रिकॉर्डिंग्स। देखो मैं जब प्रूव करने बैठूंगा तो फिर वो अलग सेशन करेंगे जिसमें मैं वैसे प्रूव करूंगा। अभी इसको छोड़ देते हैं। अभी देखिए हमारे पास एक स्पिरिचुअल कॉर्ड है जो हर चीज का मेजरमेंट देती है। हमारे को जो वैलिडेशन लेना है कि द फर्स्ट प्लेस इज टेस्ट माय नॉलेज। हाउ कैन यू टेस्ट बाय द स्पिरिचुअल कॉर्ड। आप उस स्पिरिचुअल कॉर्ड को केवल ये कमांड दो कि मेरा जो सहस्त्रार चक्र बंद है उसमें 8 पेटल्स हैं और वो पास्ट लाइफ की इंफॉर्मेशन या फ्यूचर लाइफ की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, उसको मैं महसूस करना चाहते हैं, और उसको महसूस करके देखिए। जब आप उसको महसूस करेंगे तो वो जो हमारे क्या होता है, अच्छा ये वाला पार्ट भी आगे आएगा। इसको मैं बेसिकली इसका एक अलग टर्म है जो मैं कोट करता हूँ इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर ही, तो अभी उसको बाद में करते हैं। पहले आप सबसे पहले इस चक्र को मेजर करिए। सहस्त्रार चक्र क्लोज्ड। It's about this much, जो भी है ये 7-8 इंचेस। मतलब मैं 7-8 इंच को क्या क्या इन्फ्लुएंस मानूं मैं इसका, मतलब मुझे वैसे बताइए। It is a little smaller than the crown chakra, the main crown chakra. हाँ वो तो छोटा ही मैंने बोला, इसमें 8 हाँ पेटल होते हैं, उसमें 1000 पेटल्स होते हैं, तो हाँ वो हाँ, तो तो ये फैक्ट है। उससे छोटा है, उसका साइज भी छोटा है। क्राउन चक्रा इज बिगर, क्राउन राइट इज लाइक दिस मच, बट दिस इज लाइक दिस मच, अबाउट 8 इंचेस, half the size of the crown chakra. मैंने आपको बोला था अपनी स्पिरिचुअल कॉर्ड से इसको टेस्ट करिए कि पहली बात तो ये इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है। The size of the cord is increasing when I say it exists. राइट जी हरीश जी। जी सर, स्पिरिचुअल कॉर्ड में
इंक्रीज होके आ रहा है, Increase वैलिडेशन होना। के लिए ये यस करके आ रहा है। ठीक है जी डॉक्टर तपारिया। This exists. इट एग्जिस्ट। It exists. राइट, तो आप तीनों जनों के हिसाब से जो भी पार्ट मैंने बोला वो ट्रू स्टेटमेंट है, और ट्रू स्टेटमेंट के बाद उसकी बाकी वेरिएशंस हो सकती हैं कि उसका क्या साइज है, कितने पेटल्स हैं, कितने कलर्स हैं। सो दैट इज वन पार्ट जो इसमें सबको उससे वैलिडेशन होता है। तो मेरा जो पार्ट मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो सिर्फ इस बात के ऊपर है कि कौन क्या कह रहा है, हम उस पार्ट पे नहीं जा रहे। ये मैंने ढूंढा है, तो मैं मेरी रिसर्च शेयर कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे गुरुजी ने क्या कहा या किसी और के गुरुजी ने क्या कहा। नो, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दोस डिबेट्स, बिकॉज उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, जब तक आप कोई चीज खुद नहीं ढूंढते, आप केवल दूसरे की इंफॉर्मेशन से ट्रेवल करते हैं, और जब तक आप दूसरे की इंफॉर्मेशन पे ट्रेवल करते हैं तब तक आप कभी भी ट्रू रियलिटी पे कनेक्ट ही नहीं होते। मेरे मेरे अपने घर में देयर आर सो मेनी रिलेशंस जो पिछले 50 साल से दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं। 50 साल से, एक दो दिन भी नहीं, मतलब उनकी एज 60 to 70 के बीच की होगी, और 10, 12, 15 साल की उम्र से उन्होंने दुर्गा सप्तशती पढ़नी शुरू करी। आज उन्हें पढ़ते पढ़ते 50 साल हो गए, उनको कभी किसी देवी देवता XYZ, कभी किसी के दर्शन नहीं हुए। मैंने कहा कि आप 50 साल से पढ़ रहे हो, क्यों नहीं दर्शन हुए? बोले ऐसे थोड़ी होते हैं, उसके लिए तो बहुत तप तपस्या करनी होती है। मैंने कहा ये आपको किसने कहा कि बहुत तप तपस्या करने की जरूरत है? तो एक दिन कुछ बीज मंत्रों के हिसाब से था, तो वो दुर्गा सप्तशती की कुछ बीज मंत्र मैंने डॉक्टर आरती को दिए कि मैंने कहा जरा देखो इनको। तो डॉक्टर आरती ने कहा मुझे तो इसमें साक्षात देवी दुर्गा दिख रही है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने जो है ये अरुण जी वगैरह जो है, हमारा ग्रुप है जो रोज रात को 9 बजे मेडिटेशन करते थे, ऑलमोस्ट फ्यू मंथ्स तक हमने कंटिन्यू करा था। फिर उस ग्रुप में जितने भी लोगों को 2-2, 4-4 महीने हो गए थे मेडिटेशन करते हुए, उन सबको कभी देवी माँ दिखती थी, कभी शिव जी दिखते थे, कभी गणेश जी दिखते थे, और बिल्कुल साफ। आप उनके डिपिक्शन से ये चीज बता सकते हो कि हाँ इनको साफ दिख रहा है कुछ ना कुछ, क्योंकि इतना क्लियर विजन होता था उनके बोलने का। देयर वर नो डाउट्स इनटू दैट पार्ट। सो देन व्हाट वी रियलाइज इज कि कहीं ना कहीं हमारा जो नॉलेज बेस है उसको किसी ने ऑब्स्ट्रक्ट कर रखा है। हमें वो एलिमेंट्स नहीं बताए जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन एस्पेक्ट्स को ढूंढकर अपनी रिसर्च के तौर पर ला। हम कभी इस डिबेट में नहीं पढ़ते कि ये बंदा सही कह रहा है या गलत कह रहा है। हमने ये ढूंढा, हमने ये देखा, आप इसको टेस्ट कर लो। अगर आपके टेस्ट के हिसाब से अगर ये फॉल्स स्टेटमेंट आता है तो मैं अपनी बात को चुप मान जाऊंगा, मैं उस पर नहीं आगे बात करूंगा। बट अगर वो ट्रू स्टेटमेंट आता है तो हम इस पे आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। एंड दैट्स हाउ द प्रोग्राम एक्सपैंड्स फॉर ऑल द डेज, कि इसमें कब कब कौन कौन सी चीजें। तो मैंने सबसे पहले आपके सामने रखा 9 एलिमेंट्स, फिर 9 एलिमेंट्स के बाद मैंने आपके सामने रखे 9 चक्रास। नाउ यू वैलिडेट कि यस वी हैव 9 चक्रास। अब तीसरा पार्ट जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो है, हम नवरात्र में 9 देवियों के बारे में सुनते हैं। आपने 9 देवियों के बारे में सुना है? उसमें प्रथम देवी कौन सी है? प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, ऐसे करके वो नाम सुने ना आपने? ठीक है, प्रथम शैलपुत्री, शैल मतलब अर्थ, प्रथम शैलपुत्री इज अर्थ एलिमेंट। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी इज वाटर, सेकेंड एलिमेंट। तृतीयम तृतीयम कात्यायनी, फायर एलिमेंट। कूष्मांडा चतुर्थकम, कूष्मांडा इज एयर एलिमेंट। उसके बाद पांचवी देवी चंद्रघंटा, स्काई एलिमेंट। फिर छठी देवी स्कंद माता, डायरेक्शन। फिर सातवीं देवी कालरात्रि, टाइम। आठवीं देवी कौन सी है? महागौरी इज द 8th गॉडेस। महागौरी इज गॉडेस फॉर आत्मा, और सिद्धिदात्री गॉडेस फॉर मन। तो मन, आत्मा, टाइम, डायरेक्शन, स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, ये हमारे 9 एलिमेंट्स की 9 अधिष्ठात्री हैं।
और इन 9 अधिष्ठात्रियों के मंत्र जो है तमाम दुर्गा सप्तशती में, उनके बीज मंत्र तमाम दुर्गा सप्तशती में मिलते हैं। तो जब मैंने वो बीज मंत्रों के तौर पे एक एक चक्रा को सिर्फ बोला ही बस, जैसे आपको अपना मूलाधार चक्र को बड़ा करना है तो मूलाधार चक्र को आंख बंद करिए और 1 मिनट के लिए बोलिए, माँ चंद्रघंटा देवी अगर आप मेरे मूलाधार में स्थित हैं तो मेरे मूलाधार का चक्र जो है उसका साइज बदल जाए। आप देखेंगे आपका साइज बदलना शुरू हो जाएगा केवल उस गॉडेस का नाम लेने से। तो हमारे यहाँ मुझे पता चला कि ये इतना बड़ा सिस्टम था जो चक्रास को बड़ा करना, छोटा करना और इन सारी चीजों में जो है इतने दिन तक हीलिंग करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। इट इज जस्ट अ 1 मिनट जॉब। एंड व्हेन आई गॉट कनेक्टेड ऑन दिस एलिमेंट कि ये 1 मिनट जॉब है, 2 मिनट जॉब है या इसमें इतने दिन और महीने लगते हैं, तो मुझे इसके अंदर के सारे पार्ट पता चलने लगे। क्योंकि मैंने जिस बंदे से प्राणिक हीलिंग सीखी थी उसने कुछ बात करते करते बोला कि जब कभी आप इतने ऊपर उठोगे कि अपने चक्रास से बात करना शुरू करोगे तो आपको अलग तरीके की रियलिटी पता चलेगी। तो मैंने उससे पूछा आपने कभी बात करी है? उसने कहा नहीं करी। मैं फट से उसी दिन रात को अपने सारे चक्रास से बात करने का एफर्ट करा एंड यू वोंट बिलीव कि इतनी तरीके की इंफॉर्मेशन निकलनी शुरू हुई कि आप सोचते सोचते रह जाओगे दंग कि ये कैसे पता चल गया मेरे को। अब देखो, अब मैंने आपके सामने बहुत डिफरेंट सी चीजें करी। मैं कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति नहीं हूं, मुझे हर चीज मेरे अंदर की आवाज बताती है। मेरे को कभी कुछ नहीं दिखता। डॉक्टर आरती को सब कुछ दिखता है, वो आप जब बोलोगे किसी भी चीज के बारे में वो देख के तुरंत ही बता सकते हैं। मेरे को कभी कुछ नहीं दिखता, मेरे को वो चीज सिर्फ बताती है और जैसी बताती है मैं फिर डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ उसको बकायदा, फिर प्रेजेंटेबल तौर पे बना लेता हूँ। बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने मुझे कोई चीज बताई और वो फॉल्स स्टेटमेंट निकला हो, नेवर। तो अब हमारे को ये पता चला कि हमारे पास 9 चक्राएं, फिर हमें पता चला 9 एलिमेंट्स हैं, फिर 9 अधिष्ठात्री देवी पता चली। अब इसके अलावा हमारे पास 9 डायरेक्शंस है। हमारी 9 डायरेक्शन कौन कौन सी हैं? ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ये 4 प्रिंसिपल डायरेक्शन है। फिर इसके बाद की 4 डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ये हो गई 4 + 4 8 डायरेक्शन। इसके बाद जो एक डायरेक्शन है वो है डायरेक्शन ऑफ सेंटर। इस तरह से हमारे यहाँ 9 डायरेक्शंस है। ठीक है, अब 9 डायरेक्शन को जो है उनके भी नाम लिखे हुए हैं और उनके बीज मंत्र भी हैं, वो हम शेयर करेंगे। ये 9 डायरेक्शन के जो 9 बीज मंत्र हैं, इससे मैं किसी भी व्यक्ति के घर के जो वास्तु उपाय हैं वो इन 9 बीज मंत्रों से करता हूं। तो मैं बीज मंत्रों का उपाय करता हूं, बीज मंत्रों से उस व्यक्ति के घर की जो 9 डायरेक्शन है उनको ठीक करता हूं, उस व्यक्ति के चक्रास को ठीक करता हूं। अब आया जो 5th एलिमेंट है, दैट इज 9 प्लैनेट्स। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और फिर राहु केतु। इसमें सूर्य का कलर गोल्डन है, चंद्रमा का कलर सिल्वर है, मंगल का कलर रेड है, बुध का कलर ग्रीन है, शुक्र का कलर सिल्वरिश कह सकते हैं, और फिर उसके बाद जुपिटर का कलर येलो है, फिर राहु का कलर कोका कोला का है, केतु का कलर ग्रे है। ये हमारे 9 कलर पैटर्न्स है। इसमें नाभि के अंदर जो है वो गुरु है। तो जब भी किसी को नाभि से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वजन का बहुत दिक्कत हो गया, स्टमक वॉबली हो रहा है, बहुत ज्यादा स्टमक रिलेटेड डिसऑर्डर है। कल आप मुझे क्या कह रहे थे, कुछ कह रहे थे ना, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स है? मैं हाँ, हस्बैंड का था ना, सो इश्यूज हस्बैंड का डिस्कस किया था। अब आपको क्या करना है, केसर मंगानी है और उनको बोलिए कि रोज जो है अपनी नाभि में केसर लगा के रखें। सो पानी में मिक्स करके या ड्राई केसर? नहीं, हल्का सा पानी में मिक्स करके, वो अच्छा। वैसा जो हो जाए ना, जैसे घिसते हैं तो घिसने के जी, बाद जी। जैसा हो जाता है, तो वैसे घिस के, या केसर को पहले उसमें खरल में डाल के पाउडर कर लीजिए और पाउडर करके उसमें थोड़ा सा पानी छोड़ दीजिए। उससे जो है वो केसर जो है वो अपनी नाभि पे लगाना शुरू कर दे। वो जैसे जैसे इस पार्ट को रोज करते जाएंगे, और फिर श्रीम वम श्रीम, इससे अपने नाभि पे हाथ रखा और अपने नाभि को रिक्वेस्ट करी कि जो भी चीज क्लटर्ड है वो रिलीज हो जाए।
और आप देखेंगे कि थोड़े दिनों के अंदर जो है उनके जो भी स्टमक डिसऑर्डर्स हैं वो रिजॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। उसके दिमाग में ना ब्लैक मैजिक छपा हुआ है, उसको समझाना बहुत मुश्किल काम है सर। कल आपने देखा तो वो काफी वो हो गए थे, देखिए ऐसा इरिटेटेड है ना, एंड स्टफ वो लाइक ये वाला दैट। पार्ट तो इसमें क्या होता है ना कि हम लोग ऑलरेडी जो है ना इस तरीके के सिस्टम में रहते हैं कि हमें ये लगता है कि हमारी डिग्रोथ हमेशा किसी और की वजह से हो किसी रही है। और की यही प्रॉब्लम है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं है, हाँ, ये हर जगह ये वाला पार्ट रहता है, एंड मतलब एक्सेप्टेंस का इट इशू इज है। विद एवरीबॉडी। मैंने जब इसको पूरे पार्ट को स्टडी करा तो मुझे पता चला कि मुझे मेरे चक्रास को ठीक करना है, मेरे प्लैनेटरी पोजीशन को ठीक करना है, मेरे घर के वास्तु को ठीक करना है। ये सारी की सारी चीजें मुझे बीज मंत्र ठीक करके देते हैं और तो हर एक जैसे मेरा डायरेक्शन में। वेट बढ़ता जा रहा है, मेरे को बोल रहे हैं एस्ट्रोलॉजर्स कि बिकॉज गुरु की महादशा चल रही है, गुरु उच्च का है, तो गुरु का प्लैनेट मोटा है तो आप भी मोटे हो जाओगे, जबकि खाना पीना इतना कुछ है नहीं, बट माई वेट इज गेनिंग। कोई बात नहीं, आपको जो है ना, ये मैंने बोला था ना कि जो आपके यहाँ वो डक्ट है वो सेंटम, आप वहां पर दीपक जलाना शुरू वो कर तो दीजिए। चालू कर दी। हाँ जी। और जैसे आप दीपक जलाएंगे, ये नाभि पे आप केसर लगाना शुरू कर दीजिए और आप देखेंगे कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं हम अपने फाइनल उसमें कि भाई ये बीज मंत्र जो है मैंने हर चीज के ढूंढ लिए, तो मेरे शरीर के बीज मंत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मैं अब आता हूँ शरीर वाले बीज मंत्रों पे। कौन सा स्लाइड है सर? वो स्लाइड अभी बाद में, क्योंकि मुझे वो आरती वाला पार्ट पे जाना है ना, तो मैं एक सेकेंड। तो अब जहां ब्राह्मण की चोटी होती है, ये जगह हो गई ब्राह्मण की चोटी। यहाँ पर साउंड कौन सी है? अ। अ। वो वहां पे एक एक्सेल शीट का एक प्रिंट होगा जिसमें साउंड लिखी है और उसके नीचे उसका बॉडी पार्ट लिखा हुआ है। ये पहले आप, वाला है स्लाइड। वो मैं आपको वीडियो भी भेज दूंगा, सब कुछ भेज दूंगा, आप पहले मेरे को जो मैं दिखा रहा हूँ वो देख लीजिए। ये ब्राह्मण का हेड है, जहां इसकी चोटी होती है। जिस जगह चोटी होती है वहां पर साउंड है अ, आ, ई राइट आई, ई लेफ्ट आई, उ राइट नॉस्ट्रिल, उ उ उ इज लेफ्ट नॉस्ट्रिल, अ, आ, ई उ उ, री अपर लिप, री री, लिरी राइट ईयर, लिरी लेफ्ट ईयर, ए राइट टेम्पल, आई लेफ्ट टेम्पल, ए आई, अ अपर जॉ, अ, औ लोअर जॉ, अंग जहां माथे पे बिंदी लगाते हैं अंग, जहां मुंह से हवा बाहर निकलती है। क्लियर है? रिपीट कर रहा हूं, अ, आ, ई उ उ, री री, लिरी लिरी, ए आई, अ औ, अंग, आह। ये मेरे 16 हो गए मेरे हेड के अंदर, 16 मात्राएं। अब क राइट शोल्डर जॉइंट, क, ख, ग रिस्ट, घ फिंगर जॉइंट्स, क ख ग घ, अ इज बिटवीन द फिंगर जॉइंट्स, क ख ग घ, फिर लेफ्ट हैंड, च छ ज झ य, राइट 5 जॉइंट्स हो गए। फिर राइट फुट, क च ट ठ, ट इज थाई एंड हिप जॉइंट, ठ इज नी जॉइंट, ट ठ ट ठ ड, द ड हो गया आपका ये अपना एंकल। क्या कहते हैं एंकल, ट ठ ड, ढ फिंगर जॉइंट, ट ठ ड ढ ण बिटवीन द फिंगर जॉइंट्स, राइट फुट। सेम लेफ्ट फुट पे आ जाते हैं, त थ द ध न, राइट 5 जॉइंट हो गए। अब प पृष्ठ, पृष्ठ इज बैक, बैकबोन के लिए प, फ इज पेनक्रियाज, ब इज नाभि, भ इज बुद्धि, म मन। ठीक है, प फ ब भ म, ह गला, य अनाहत चक्र,
य, व नाभि चक्रा, र स्वादिष्ठान चक्रा, ल ये अपना मूलाधार चक्रा। तो ह य व र ल। श मज्जा, षटकोण का श वीर्य, स पूर्ण शरीर, श श स अठावले वाला ल जीवात्मा, और क्षत्रिय वाला क्ष परमात्मा। ये जो स्लाइड है आपके पास में उसमें लिखी हुई है चीजें सारी। आर यू एबल टू लोकेट इट? ये लास्ट के नहीं दिखे मुझे। एक सेकेंड, कहीं लास्ट और के होंगे। बीच में लिखे होंगे। नहीं, ऊपर तो बॉडी पार्ट्स हैं, नीचे के नहीं लिखे, लास्ट के ना। लास्ट वाले बीच में लिखे होंगे, ह या वरला करके ना। हाँ वो तो है, बट जो लास्ट के ये ह वाला और श वाला वो तो नहीं है कहीं। एक सेकेंड, लास्ट के दो नहीं है। देखिए लास्ट वाले दो जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये नीचे आ गए, ओ मतलब बीच में आ गए। अ आ इ ई वाले के बाद में ह या वर ल श श स लक्षा, और फिर आया नीचे क ख ग घ अ करके। अच्छा, स्लाइड पे दिख रहा है आपको? स्लाइड पे है। हाँ नहीं, मैं हाँ। डायग्राम में देख रही थी, डायग्राम में कहीं नहीं। ठीक है। हाँ, सो डायग्राम में भी है। ठीक है, डायग्राम में ये ना इसके बाद में एक जगह दे रखा है मैंने बॉडी पार्ट्स करके ना, ह्यूमन तो एनाटॉमी उसमें वाला डायग्राम है ना, सो उसमें ये लास्ट वाले नहीं है दोनों, ह य और व वाला और वो श श बीच में है स। ना, सेंटर कॉर्ड है ना, ह या वर ल। नहीं वो नहीं बोल रही हूँ मैं, श अच्छा, श स। श हाँ श स, लास्ट। हाँ वो एक्चुअली वो श और डिपिक्ट ही वो नहीं कर बोन सकते मेरा ना। और वो है ना, वो डिपिक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक। ठीक है, सो ये बेसिकली हमने, हाँ, सो वी आर 3 in 1, 3 माइंड बॉडी एंड सोल। फिर दूसरा पार्ट आ गया सोल सीट। सोल सीट का मैंने आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दे दिया इसमें। इसके बाद इस पॉइंट को नाक के पीछे और दोनों कानों के बीच में उसके एरो से मार्क कर दिया। इससे सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं जो कनेक्टेड हैं वो शो कर दिए। फिर 5 एलिमेंट्स ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल वो दे दिया, 9 देवियां दे दी यहाँ पे, और ये जो हमारे पार्ट्स हैं ये दे दिए। इन पार्ट्स के बाद अब ये ईड़ा पिंगला सुषुम्ना ये हम बाद में करेंगे, बिकॉज आरती का टाइम हो रहा है। मैं ऑलरेडी उसका 10 मिनट ले चुका हूँ, 15 मिनट। सो ये ब्रॉडली हमने जो है इन पार्ट्स को टेकअप करा है। फिर इनके हर एक साउंड के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे अ एयर, ई फायर, उ अर्थ, री वाटर, लिरी स्काई। फिर आ एयर, ई फायर, उ अर्थ, री वाटर, लिरी स्काई। सो ऐसे करके ये वाला पार्ट हम इसको बाद में कवर करेंगे। ठीक है, इसमें एक ये वाली स्लाइड रह गई। इसमें जब हम देखते हैं, ये स्लाइड दिख रही है आप लोगों को? एरोज वाली। राइट, एरोज वाली है। अब इस स्लाइड को देखिए तो इसमें हमारे 5 एलिमेंट्स हैं। 5 एलिमेंट से साउंड बनती है, साउंड से वर्ण जिनको हम वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट कहते हैं। वॉवल एंड कॉन्सोनेंट के कॉम्बिनेशन से वर्ड मीनिंग बनते हैं। वर्ड मीनिंग के कॉम्बिनेशन से सेंटेंसेस बनते हैं। सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन से पैराग्राफ बनते हैं। पैराग्राफ के कॉम्बिनेशन से चैप्टर्स बनते हैं। चैप्टर के कॉम्बिनेशन से बुक्स बनती हैं। बुक्स के कॉम्बिनेशन से सब्जेक्ट बनता है। सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से लाइफ बनती है। लाइफ अपने आप को डेसिपेट करती है 5 एलिमेंट्स में। 5 एलिमेंट से सेल बनता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से सिस्टम बनता है, सिस्टम से इंटर सिस्टम, इंटर सिस्टम से बॉडी, बॉडी से फैमिली। मल्टीपल फैमिलीज होती हैं एक सोसाइटी में। मल्टीपल सोसाइटी से मिलकर बनता है एक नेशन। मल्टीपल नेशन से मिलकर बनता है अर्थ। मल्टीपल अर्थ जो है वो एक सोलर सिस्टम का पार्ट होते हैं। सोलर सिस्टम गैलेक्सी का पार्ट होता है। गैलेक्सी मिल्की वे का पार्ट होता है। मिल्की वे यूनिवर्स का पार्ट होता है। और यूनिवर्स अपने आप को 5 एलिमेंट्स में बाइफरगेट करती है।
इस तरीके से हमारा पूरा जो सिस्टम है, जो भी हमारे आसपास दिख रहा है, उसकी ब्रॉडर डेफिनेशन में 5 एलिमेंट्स ही हैं। मैं समझा पाया मेरी बात? मैं समझा पाया मेरी बात? जी जी। ठीक है। फिर इसमें जो ये अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, इन अल्फाबेट्स को जब हम देखेंगे तो अ, ई, उ, री, ओ सॉरी, अ, ई, उ, ए, ओ, अंग, ये अल्फाबेट्स कनेक्टेड है हमारे ईड़ा नाड़ी से। और री, री, लिरी, लिरी, ये 4 अल्फाबेट्स कनेक्टेड है हमारी सुषुम्ना नाड़ी से। आ, ई, उ, आई, औ, अह, ये कनेक्टेड है हमारे पिंगला नाड़ी से। सो ये ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये इन अल्फाबेटिकल सिस्टम पर है। अगर हमें किसी भी व्यक्ति का सुषुम्ना राइजिंग करना है तो केवल ये 4 अल्फाबेट्स लिखने की जरूरत होती है। और ये 4 अल्फाबेट से आप नीचे के जो आपका मूलाधार चक्र है वो, और जो आपका ये क्या कहते हैं इसको, स्वादिष्ठान चक्र है, इन 2 चक्रों को ट्रिगर करते ही पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो हमने अल्फाबेटिकल सिस्टम पे ये सारा पार्ट देखा। स्वादिष्टान चक्र आप कौन से चक्र को बोलते हो सर? सेक्स चक्र? हाँ, ठीक है। तो दिस ब्रिंग्स टू बेसिकली एंड ऑफ डे 2। अब आप अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे और कल का क्वेश्चन मुझे बता दीजिए क्या क्या आपके कल के पेंडिंग इश्यूज थे। सर मैम ने मेंशन किया था, इनफैक्ट स्लाइड्स पे भी था, स्कैनिंग विद विजन। वो शायद कल डिस्कस नहीं हुआ था, अगर आज होगा तो फिर मैं को हाँ, वो अभी डॉक्टर आरती करेंगे। कल एक्चुअली मैंने उनका टाइम काफी लगा दिया था तो इस वजह से थोड़ा डिले हो गया। एक कल की स्लाइड फॉर्म में था, एक बीज मंत्र का, 1 सेकेंड, स्लाइड 4 पे मार्क करा हुआ था। बीज मंत्र ऑफ मिसिंग लिंक्स, ये मुझे समझ नहीं आया था सर। स्लाइड फॉर्म जो कैम है उसका जो आपने इंटर रिलेट किया था जी, मर्ज मॉडल इमेजेंस और आईईएम्स, वाइटल फोर्स, ये मुझे स्लाइड ठीक से नहीं समझ में आया था। यहाँ पर बेसिकली जो कैम जो है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेट मेडिसिन जो है, ये उसका डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर सारे बाइफरकेशंस बना रखे हैं। वो ये बाइफरकेशंस वाला नहीं, उसके नेक्स्ट वाला है, इफेक्ट ऑफ बीज मंत्र ऑन मिसिंग लिंक्स। तो एक टेबल है जहाँ पे कैम है और न्यू कैम, इंटीग्रेटेड कैम विद एलोपैथी। राइट। उसका जो आपने बताया था जैसे होल मेडिकल सिस्टम, चाइनीज, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, उसके सामने है मंत्रा चिकित्सा सिस्टम विल इंटीग्रेट ऑल इनटू वन प्रैक्टिस इंक्लूडिंग एलोपैथी। तो बीज मंत्र जो है वो बेसिकली इस पूरे प्रोसीजर की बाइंडिंग डोमेन है। वो हर चीज को बाइंड कर रहा है, बांध रहा है एक साथ। मतलब एक सीक्वेंस है जो इस पूरे स्ट्रक्चर में फॉलो हो रही है, बट वो सीक्वेंस हमें पता नहीं है। जब मैंने वो बीज मंत्र पढ़ा तभी मैं उस सीक्वेंस को देख पाया कि आई कनेक्टेड 9 एलिमेंट, 9 प्लैनेट्स, 9 डायरेक्शन, ये सारा कुछ आपस में धीरे धीरे बंधता जा रहा है। ये बांधने वाला कौन है? ये बीज मंत्र ही है जो ये बांध रहा है। ठीक है। ये अभी जैसे जैसे हम अपना डे 7 की तरफ जाएंगे आपको एक इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर मिलेगा। मतलब एक आदमी के पास एस्ट्रोलॉजर गया, एक पे प्राणी कीलर गया, एक पे वास्तु स्पेशलिस्ट गया, तीनों ने उसका घर भी तुड़वा दिया और 100 तरीके के उपाय भी करवा दिए। जब एक ही व्यक्ति सब कुछ कर रहा है तो उसका जो एफिशिएंसी होगी वो बहुत हायर ऑर्डर की होगी। तो हम उसको पूरे को बाइंडिंग कर रहे हैं। ठीक है जी। जी गौतम जी, आप पूछ रहे हैं सवाल? एक क्वेश्चन और। हाँ प्लीज। सर आवाज आ रही है? हाँ जी सर, ये सेकंड बॉडी पार्ट, मतलब ये आ और बाद में आहा, हाँ, विसर्ग। हाँ, उसमें क्या कैसे डिफरेंशिएट करें? इसको ऐसे मानकर चलिए कि जो आ है वो आ मुंह का खुलना है, और आ जो है वो मुंह के खुलने से बाहर निकलना है।
मैं समझा पाया, नहीं समझा पाया? हाँ, आ का मतलब है जैसे अ था तो मुंह खोलने की जरूरत नहीं थी ना, जैसे ही आ बोला तो मुंह पूरा खुल गया। पर खुलना एक बात हो गई, उसके खुलने से बाहर आना भी है एक फंक्शन। जो बाहर आना है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है अह। ठीक है जी। पूजा जी क्या क्वेश्चन है? ये प्राण ड्राई ब्रीदिंग में बताते हैं ना, जैसे जो प्राणवायु ब्रीदिंग एयर अभी है। आगे करेंगे कवर। प्राणवायु ब्रीदिंग आगे कवर करेंगे, वो मेरा पूरा क्वेश्चन कुछ डिटेल और है था उसमें। एक्चुअली। अच्छा प्लीज, हाँ बोलिए। इसमें जैसे जो एयर होती है वो, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मेंटल बॉडी होती है, वाटर है वो इमोशनल बॉडी है। तो वाटर फायर इमोशनल बॉडी है वो ठीक है, हाँ, लेकिन तो एयर क्या फायर बोला आपने? एलिमेंट मेंटल बॉडी। ओके। जो फायर है वो फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है कि क्या? अच्छा, ये थोड़ा सा टेक्निकल ज्यादा है। इसको जब हम प्राणराई करेंगे ना तब तक के लिए पार्क कर लीजिए इसको। अच्छा ठीक है, ठीक है। और ठीक है एक ना, चीज और क्योंकि फुल छोटी सी फ्लेज यही पूछनी पूरी थी। पूछेंगे। हाँ चलिए और बताइए। और ये सिग्निफिकेंस ऑफ ओम, सर आपने इतनी रिसर्च करी तो ओम पे भी तो रिसर्च करी होगी, व्हाट इज ओम देन? देखिए ओम जो है वो सबसे पावरफुल बीज मंत्र है, लेकिन ओम की चैंटिंग जो है वो हमारे को वो बना देती है, क्या कहते हैं, एक तरह से परपिचुअल एंड सेल्फलेस बनाती है। अच्छा। जैसे सूरज जो है वो जल रहा है, सेल्फलेस है, उसे जलने का पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है। जब मैंने ये देखा कि जो गृहस्थ लोग हैं, पीपल हु आर इन अ मैरिड स्टेट, ठीक है, जब वो ओम चैंटिंग करते हैं तो वो सेल्फलेस हो जाते हैं, उनके उनके पास निर्धन होना शुरू हो जाता है, उनके पास डिजीजेस आ जाती है। अच्छा। तो इसलिए फिर मैं सब लोगों को बोलता हूं कि ओम चैंटिंग या तो ओल्ड एज में करें, बट जब तक आप पैसे कमाने या गृहस्थी वाला जीवन जीना चाहते हैं तब तक ओम चैंटिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि ओम चैंटिंग से जो है आप जो है वो सेल्फलेस हो जाएंगे, और सेल्फलेस व्यक्ति निर्धन होता है, उसके पास पैसा नहीं होता, उसका कोई काम भी नहीं रुकता। ये भी नहीं है कि उसका कोई काम रुकेगा, उसको अगर 10 रुपए का खर्चा आएगा तो उसके पास 10 या 11 रुपए आ ही जाएंगे। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? जी जी मैं समझ रही हूँ। देखिए मंत्र मंत्र विज्ञान जो है वो हम सबके पास में हमारे गुरुजनों से आया है। गुरुजन साधु थे तो साधु को पैसे से कोई मतलब नहीं था। अब आप ध्यान से देखो कि देश में जो कोई भी व्यक्ति इस डोमेन के अंदर जाता है वो साधु गरीब नहीं होता, चेले भले ही गरीब हो, चाहे आसाराम बापू हो, चाहे श्री श्री रविशंकर हो, चाहे शिव योग वाले हो, किसी को भी आप देखिए, ये सारे लोग अल्ट्रा रिच है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है 500,000 करोड़ से कम का आदमी हो। पर जो उनको फॉलोवर है वो सारे निर्धन है, वो कोई भी करोड़पति अरबपति नहीं होता। तो ये एम्बिगिटी क्यों है? क्योंकि जो मंत्र दे रहा है वो हमें जो मंत्र दे रहा है वो उसको सूट करता है क्योंकि वो साधु है, हमें नहीं सूट करता। ओके। इसलिए जब मैंने बीज मंत्र ढूंढने शुरू करे तो मुझे श्रीम बीज मिला। इस श्रीम बीज को करने से जो है वो व्यक्ति जो है वो फाइनेंशियल ग्रोथ लेता है। ठीक है। और ये लक्ष्मी जी से कनेक्टेड है, तो जहां लक्ष्मी जी वहां सबके बल्ले बल्ले हैं। हमारी सबकी परेशानी, एक दफे बस मुंबई में जाते ही अपना समुद्र में अपना नहाओ, और समुद्र में समुद्र देव जो है वो लक्ष्मी जी के पिताजी हैं, तो बस पिताजी को जाके प्रणाम करो और रोज नहाओ समुद्र के जल में, तो आप देखो कितनी जल्दी आप धनवान होने शुरू हो जाओगे। और इसी कारण से सारी दुनिया के जो देश भर के जो करोड़पति अरबपति लोग हैं सब मुंबई में ही बैठे हैं, कोई और कहीं नहीं बैठा हुआ। तो ये मुंबई की जो पावर है, महालक्ष्मी की जो पावर है, ये वहीं पर मौजूद है। तो मैंने कहा उसका चिंतन करो ना, जिसकी रोजमर्रा की समस्या है। और सबसे मजे की बात आप ये देखिए, आपको पूरे भारतवर्ष में कहीं भी सिर्फ लक्ष्मी जी का कोई मंदिर नहीं मिलेगा। नहीं। कहीं पर भी मंदिर है तो वो विष्णु लक्ष्मी हो जाएंगे, महालक्ष्मी है तो महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती हो जाएंगे। अकेला लक्ष्मी जी का कोई मंदिर नहीं है, जबकि हम सब लक्ष्मी जी के पीछे पीछे भाग रहे हैं। हमें ऐसा चाहिए क्यों? लक्ष्मी जी।
आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। मतलब हमारे देश के अंदर जो है, मैं समझता हूँ मरी गिरी स्थिति में कम से कम 10 करोड़ तो बनिए होंगे, जो कहाई लक्ष्मी पुत्र जाता है जिनको, लेकिन फिर भी जो है लक्ष्मी जी का किसी ने कोई मंदिर नहीं बना रखा। Maybe to balance the energy. नो आई डोंट नो, सी सर उसका मेरे रीजन नहीं पता है। सर मेरे गांव के अंदर हमने लक्ष्मी मंदिर बना रखा है, बहुत बड़ा मंदिर है, भव्य मंदिर है मेरे गांव अच्छा। में, और बहुत बड़ा मंदिर है। सिर्फ लक्ष्मी जी का या विष्णु लक्ष्मी दोनों है? सिर्फ लक्ष्मी, ओनली लक्ष्मी। बहुत मेरे सुंदर। मेरे परदादाजी ने बनाया था, वो आज भी लक्ष्मी मंदिर है, और हमने उसका रिनोवेशन कराया है। एंड इट इज पूरे नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट टेंपल। अरे लवली, बहुत सुंदर। कभी भी विजिट करें, जी श्री की कृपा है वहां पे। होगी जी, बिल्कुल। देखिए, एकदम अगर इस देश को धनवान बनना है तो इसको हर गली नुक्कड़ सब जगह पर लक्ष्मी जी के मंदिर बनाने पड़ेंगे। जैसे आज हर जगह शनि और साईं बाबा के मंदिर बने हुए हैं ना, वैसे ही लक्ष्मी जी के मंदिर बनाने पड़ेंगे अगर सबको धनवान होना है, क्योंकि चिंतन सिर्फ लक्ष्मी जी का चाहिए। सही है, हमें चाहिए लक्ष्मी जी, और हम बाकी सब जगह की तरफ देख रहे हैं। एकदम समस्या सिर्फ इसलिए आती है। मैं मेरी बात समझा पाया? आप एकदम आज संकल्प करके बोलिए, कोई सा भी व्यक्ति, कि मेरे पास अगर इतने दिन में इतना पैसा आ गया, आप बोलिए कि 12 महीने के अंदर अगर मेरे को 50 लाख रुपए मिल गए तो मैं 5 लाख रुपए एक लक्ष्मी जी का मंदिर बनवाने में खर्च करूंगा, तो 50 लाख आ ही जाएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। सही है। इसलिए हम मन लोग, में संकल्प करिए बस। हमारी फैमिली में हम लोगों ने नियम बना रखा है, अपनी अर्निंग का 10% वी गिव इट इन दैट टेंपल। नहीं, वो तो खैर अच्छी बात है, वो तो खैर बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, तो चलिए मैं अब आज का सेशन डॉक्टर आरती को करता हूँ। गौतम जी, आपको कोई और चीज पूछनी है? ठीक है। हरीश जी, आपकी कोई क्वेरी? ठीक है। डॉक्टर टपारिया, आपकी कोई क्वेरी? ठीक है। पूजा जी, आपकी? ठीक है, परफेक्ट। अब मैं डॉक्टर आरती को हैंड ओवर करता हूँ क्लास। एक 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं सर?